A bullet moving at 250 meter per second penetrates 5 centimeter into a tree limb before coming to rest. Assuming that the force exerted by the tree limb is uniform, find its magnitude. Mass of the bullet is 10 ग्राम. बच्चों गिवन क्या है कि एक बुलेट मूव कर रहा है 250 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 250 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स 5 सेंटीमीटर इनटू अ ट्री, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो फाइनल वेलोसिटी 0 है. डिस्प्लेसमेंट कितना है तो 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5/100 मीटर, ठीक है बच्चों. एज्यूमिंग दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्री लिम्ब इज यूनिफॉर्म. फोर्स अगर यूनिफॉर्म है, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट होगा. फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट. फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, जहाँ पे मास ऑफ बुलेट दे रखा है कितना 10 ग्राम. ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें. बच्चों हमें क्या सब गिवन है वो देख लेते हैं एक बार. VUS पता है, A हमें फाइंड करना है. तो ये सबसे पहले एक मेथड 1 से मैं सॉल्व करता हूँ, फिर हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे. मैं कहता हूँ बच्चों एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन we can say that v square is equals to u square plus 2as. v is final velocity 0 का स्क्वायर, u is initial velocity 250 का स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन a इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 5/100. ठीक है बच्चों, आइए कुछ कैंसिल आउट किया जाए. 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या है बच्चों 0, विच इज इक्वल्स टू 250. 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा. 0 का स्क्वायर 00 प्लस का 5 2 10, 10a/100 यही तो आ रहा है. क्या 10 ने 10 को भी कैंसिल आउट कर दिया. इस 6250 को इधर ले आएंगे तो 62500 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a, क्योंकि a/10 था, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए. तो एक्सेलरेशन बच्चों माइनस का 625000 ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. अब ये माइनस साइन क्या कह रहा है, माइनस साइन कह रहा है कि बॉडी में रिटार्डेशन हुआ है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 250 से 0 की है, तो ऑफ कोर्स जो फोर्स होगा वो रिटार्ड किया है बॉडी को, उसके वेलोसिटी को डिक्रीज किया है, जो कि आपको दिया भी गया है. अब बच्चों एक्सेलरेशन पता चल चुका है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. मास कितना है बच्चों 10/1000, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन 625000. मैग्नीट्यूड है बच्चों 000 ने 000 को कैंसिल किया, 6250 क्या आ रहा है 6250 न्यूटन. ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है. ये तो एक मेथड से था. दूसरा मेथड अगर आपको बच्चों यूज़ करना है, ठीक है, मेथड 2 की बात करें अपन, आप कहोगे कि सर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब बातें पता है, तो क्यों ना यूज़ कर ले वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नेट वर्क डन दैट इज नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी चेंजेस हाफ ऑफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर. बच्चों फोर्स फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर, 5/100 कर लेते हैं, हाफ ऑफ मास m, v फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 250 इसका स्क्वायर. सॉल्व कीजिए तो f इंटू 5/100 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास कितना है 10 ग्राम. ग्राम को केजी बनाने के लिए फिर से यही 0 माइनस को मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों, इसलिए माइनस 25 का स्क्वायर 62500. होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है. 3 0 है, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब देखिए 5 1 जा और 5 से बच्चों 1 सेकेंड, यहाँ पे आप 5 रहने ही दीजिए. ठीक है, अभी रहने दीजिए, कैलकुलेशन एक बार आसान कर लेंगे अपन. यहाँ से देखते हैं बच्चों f क्या आ जाएगा. तो आप कहोगे कि सर यहाँ 625 वो भी माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 2 है, और ये 100 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे. देखिए 5 2 10, 10 ने 10 को कैंसिल किया, माइनस का 6250 न्यूटन. यहाँ भी फोर्स आ चुका है. आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी 6250 न्यूटन. ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए माइनस साइन आया है.
आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है। दोनों मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे मेथड में हमने वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी सॉल्व किया है और आंसर भी बिल्कुल सेम है।